हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार महोदय, मैं समझता हूँ कि ऐसी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं जिनसे खबरदार रहने की जरूरत है। बाहर की ताकतें भी जोर लगा रही है। मैं सांप्रदायिकता के बारे में भी जिक्र करना चाहता हूँ। सांप्रदायिकता ऐसी बीमारी है जिसका इस्तेमाल लोग सियासी ताकत हासिल करने के लिए करते हैं। मैं पिछली दफा कह चुकी हूँ और वचनबद्ध हूँ इस बात के लिए कि राजनीति और धर्म को अलग अलग करने की जरूरत है। अगर यह नहीं होगा तो बहुत बड़ी समस्या होगी। हमारी एक और बड़ी समस्या यह है कि हम देखते हैं कि किसी न किसी गुरुद्वारे से, मंदिर से, मस्जिद से आवाजें उठती हैं कि हम सुरक्षा चाहते हैं, हमारे फिरके पर आक्रमण हो रहा है। हम एक अलहदा कौम हैं। सौ सौ बातें कहते हैं। जो बातें कही जाती हैं उनका अर्थ यही है कि हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा जा सकता है, हमारी कौम कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे दूसरे पर अधिकार कर सकती है और कैसे सियासी ताकत हासिल कर सकती है। राष्ट्रपति की अभिभाषण में पंजाब के बारे में जिक्र आया। मैं उस पर भी कहना चाहता हूँ कि यह आसान बात नहीं है। मुश्किल हालातों में हमारे प्रशासक उसकी पूरी तरह से देख रेख कर रहे हैं। यह ठीक है कि इसका सियासी मसला हल करने की जरूरत है, लेकिन वहाँ जो ताकत है, अकाली दल जो कहता है, वह मैं दर्ज करना चाहता हूँ। आपको बताऊंगा बाहर की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कि हमारे खिलाफ आतंकवाद के नाम पर क्या क्या हो रहा है। यह भी अलहदा बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो ताकत अपने आप को दल कहती है, यह दो हिस्सों में तकसीम है। वे कहते हैं हमको सरकार दो। अब सरकार किसको दें, यह खुद उनको पता नहीं लगता है। यह खुद उनको पता नहीं लगता कि सरकार किसने बनानी है, किसने नहीं बनानी है। वे यह कहते हैं कि जो सिख हरियाणा में रहने वाले हैं उनको चाहिए कि वे देवीलाल जी की मदद करें। किस बात के लिए बताएं तो सही। बातें तो खुद कहीं उन्होंने झगड़े डाले हुए हैं, वे हम पर थूकते हैं। लुधियाना में उन्होंने कांग्रेस सम्मेलन किया, उसमें आतंकवाद के खिलाफ एक बात नहीं उठाई, एक शब्द नहीं कहा कि आतंकवाद बुरा है। आतंकवाद क्यों है? जो ऐसी गतिविधियां करते हैं हम उनका मुकाबला करेंगे। छोड़िए उनका मुकाबला करने की बात, उनकी जुबान से वह नहीं निकलता। आज सरदार बादल से पूछा गया, जरा बताइए जो सही यह आतंकवाद जो बेगुनाहों को मारते हैं, आप उनके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते? वे कहते हैं कि क्यों आपको पता नहीं? हमें क्या पता है कि
कौन निर्दोष है और कौन दोषी है, यह पता नहीं। जिस गरीब के ऊपर जो अपनी दुकान में बैठा हुआ है उस पर गोली चलाई जाती है, जिस राह चलते पर गोली मार दी जाती है, वह पता नहीं कौन है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती होनी चाहिए हर कीमत पर। अभी माननीय मालवीय जी ने एक बात की ओर संकेत किया कि इस समय देश में संविधान की चर्चा जोरों पर है। मैं स्वयं भी एक दो अवसरों पर इस प्रकार की चर्चा कर चुका हूँ कि संविधान में अवश्य ही संशोधन होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले मैंने एक चर्चा की थी जिसको संक्षिप्त में फिर कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को या केंद्र को मजबूत होना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान हमारे संविधान में संशोधन करके किया जाए, चाहे नई संविधान सभा बुलाकर किया जाए या कोई और पद्धति लागू करके किया जाए, जिससे राज्य सरकारें इतनी उछल कूद न हो जाएं कि वह कभी संविधान में प्रदत्त स्वायत्तता का अनुचित लाभ न उठा सकें। मैंने जिस समय यह बात कही थी उस समय यह भी कहा था कि मैं केवल इस बात को भविष्य की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कभी कभी इस प्रकार की सरसराहट आरंभ हो गई है, इसलिए मैं इस बात को अवश्य मानकर कह रहा हूँ कि इस देश को एकता के सूत्र में पिरोई रखने के लिए, देश की अखंडता को कायम रखने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि केंद्र मजबूत होना चाहिए। राज्य सरकारें एकदम इतनी स्वतंत्र न हो जाएं कि केंद्र के निर्णयों की भी अवहेलना करती चली जाए। उस समय मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे जिसको यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह से मैंने कहा था कि योजना तो केंद्र के हाथों में हो और बहुत सी चीजें जैसे अंतर प्रांतीय जल विवाद है, ये केंद्र के हाथ में रहे ताकि देश को केंद्र की दृष्टि से भी हानि न उठानी पड़े। किंतु अब जो प्रश्न विचाराधीन है वह यह है कि संविधान में अगर कोई इस प्रकार के संशोधन की बात आई, जैसे लोकसभा में एक विधेयक पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में उसको उतना बहुमत नहीं मिल पाया, तो यहाँ से वह विधेयक पारित नहीं हो पाएगा। श्री भूपेश गुप्त से मैं अधिकांश विषयों में असहमत रहता हूँ, लेकिन यह जो विधेयक उन्होंने रखा है, जिस पर खुले मस्तिष्क से यदि सदन विचार कर सके तो उसमें आपत्ति क्या है। थोड़ा बैठकर इसकी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि यह बात इस प्रकार की नहीं है जिसको स्वीकार न किया जा सके। आखिर लोकसभा जो जनता के सीधे मतों के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, राज्यसभा का भी उतना ही दायित्व है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं, उनके चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं। अगर सदन एक साथ बैठकर किसी विषय पर बैठे खुले मस्तिष्क से विचार कर सके तो उसमें आपत्ति क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि श्री भूपेश गुप्त ने सैद्धांतिक रूप से जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किया है, हो सकता है अभी विधि राज्य मंत्री उसको इस रूप में स्वीकार न करें, लेकिन इस विधेयक पर इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।